देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है। तो रहमान की आयु ज्ञात कीजिए, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हम क्या, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। पूर्व मीन्स पहले, और पहले जब आज से 3 दिन पहले हमने कहा कितनी तारीख थी, तो घटाएंगे, बोलो घटाएंगे ना। तो पहले के लिए हम क्या घटाएंगे तो ये हो जाएगा x - 3। फिर इन्होंने फिर बोला कि 5 वर्ष बाद, तो पहले हमने 3 वर्ष पूर्व का निकाल दिया, अब हम क्या करें 5 वर्ष बाद यहीं पर निकाल लो, ठीक है। 5 वर्ष बाद, तो बाद में आज से 5 दिन बाद में हम क्या करते हैं, पूर्व का निकालते हैं तो पहले, और बाद का निकालेंगे तो प्लस कर देंगे, ठीक है। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद x + 5। अब देखो पूर्व और बाद दोनों आयु हमने निकाल ली। दोनों आयु निकालने के बाद हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि दोनों की आयु के व्युत्क्रम का योग। अब इसका व्युत्क्रम कराओगे, व्युत्क्रम में उल्टा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 3, और इसका व्युत्क्रम कराओगे तो वो क्या हो जाएगा x + 5, है ना। व्युत्क्रम में उल्टा, जब इसका उल्टा करोगे, इसका उल्टा कराओगे 1/x, 1/x, ये उल्टा इसका हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो जाएगा, व्युत्क्रम में उल्टा। तो क्या है यहां पे लिख लोगे आयु के व्युत्क्रमों का योग बराबर 1/3। आयु के व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/3। आयु के व्युत्क्रम का योग यानी कि 3 वर्ष पूर्व 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा x + 5 + x - 3 अपॉन x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 5 = 1/3, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x मिलकर के क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और 5 से 3 सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना बचेगा +2 अपॉन x से मल्टीप्लाई कराओगे x², फिर x का 5 से मल्टीप्लाई कराओगे +5x, ठीक है। फिर 3 का x से कराओगे -3x, और 3 का 5 से कराओगे 3 × 5 = 15 = 1/3। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 2 × 3 = 6x + 2 × 3 = 6, ठीक है, x²। इसको सब्ट्रैक्ट करा दो, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 15 सब्ट्रैक्ट कराओगे तब बचेगा +2x - 15, ठीक है। एक साइड ले लो, x² साइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, x² + 2x - 6x - 15 - 6 = 0। x² सब्ट्रैक्ट करा दो, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट कराओगे -4x - 15 में 6 ऐड करो, 15 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 21। 15 × 6 = 21 ना, 21 हो गया। 21 का ऐसा फैक्टर कराइए कि घटाने पर कितना बचे 4, घटाने पर कितना बचे 4। तो देखिए 7 × 3 = 21
और 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, लिख लीजिए यहाँ पे 4 के स्थान पर क्या रखोगे, 4 के प्लेस पे x माइनस 3 सॉरी 7 माइनस 3 रखोगे ना, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 7 माइनस 3 x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21, x कॉमन निकल आएगा, x बाहर निकालोगे तो हो जाएगा, x बाहर निकालेंगे x माइनस 7 प्लस 3 बाहर निकाल लो, x माइनस 7 3 जा 21। ठीक है, x माइनस 7 ये हो गया और यहाँ से आपको बच गया x प्लस 3। हम क्या करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बहुमंजिल भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, एक ये हमारा क्या है, बहुमंजिल भवन है। हमने कहा एक बहुमंजिल भवन क्या हो गया, AB इधर रखिएगा, बहुमंजिल भवन क्या है AB, और 8 मीटर ऊंचा भवन क्या है CD। अब यहाँ से जब हम लंब खींचेंगे तो ये जितना होगा उतना तो इधर भी होगा उस साइड 8, इसको हमने क्या कर दिया, O नाम दे दिया। बहुमंजिल के भवन पर खड़ा एक लड़का, ठीक है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके आधार की ओर के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 और ये 45 हो गया। हमने कहा इसके बीच की डिस्टेंस को क्या मान ले, x मीटर, और इतनी ऊंचाई OB की ऊंचाई हम क्या मान ले, h मीटर। तो बहुमंजिल भवन की टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस 8 मीटर। ठीक है, लिख लो, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई 8 प्लस h मीटर है। ठीक है, तथा दोनों के बीच की दूरी x मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, दूसरा ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम क्या करें, सबसे पहले लेंगे CAB, लिख लो समकोण त्रिभुज CAB में क्या लगाओगे, CAB में लंब आधार tan लगा लिया जाए, tan थीटा से, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। लंब हमारा क्या है, ये है 8 प्लस h, क्या लंब है 8 प्लस h अपान आधार कितना है x। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 इज इक्वल टू 8 प्लस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, x इज इक्वल टू 8 प्लस h, ये आ गया x का मान। हम क्या करें, यहाँ पे लिख लो पुनः वही समकोण त्रिभुज, क्या लगाओगे DOB। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज DOB में tan थीटा से वही काम, फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है 30, tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना है h अपॉन x, tan 30 का मान 1/√3
1/√3 इज इक्वल टू h/x क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3h। x का मान हमारे पास है, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, है ना, x का मान x बराबर 8 प्लस h रखने पर, x का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 8 प्लस h इज इक्वल टू √3h, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, h को साइड चेंज करा दिया जाए, तो h को जब साइड चेंज कराएंगे तो 8 इज इक्वल टू √3h माइनस h बाहर निकाल लो, दोनों में h है ना, तो h बाहर निकालेंगे तो √3 माइनस 1, h बराबर 8/√3 माइनस 1, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आया 8/√3 माइनस 1, हम क्या करेंगे, √3 यहाँ से, अब देखो यहाँ पर हर पर है, हर में हम √3 को छोड़ नहीं सकते रूट में आंसर, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइड अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन से अंश और हर में पुनः गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 ब्रैकेट √3 प्लस 1। फॉर्मूला नीचे अब हमारा बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h बराबर 8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1/2 का 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, h बराबर हो जाएगा 8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, h का मान कितना आ गया, 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, h का मान आ गया ना, ठीक है। और या इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 4√3 प्लस 4, ठीक है। हमें कुल ऊंचाई निकालनी है, तो कुल ऊंचाई क्या थी, बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई 8 प्लस h था, 8 प्लस h, तो कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा कुल ऊंचाई, तो अब देखो 8 प्लस h था, 8 प्लस h का मान कितना आया, 4√3 प्लस 4 और 8 मिलकर के क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4√3, 12 प्लस 4√3। अब यहाँ से आप 4 बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 3 प्लस √3, h का मान क्या आ गया, 3 प्लस 4 इन ब्रैकेट 3 प्लस √3, यही इसका आंसर हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से माना बड़ी संख्या को सबसे पहले मानो, इसमें बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी y, छोटी संख्या बराबर y, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इनके वर्गों का अंतर हमें दिया गया है, तो संख्याओं का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। वर्गों का अंतर 180 है, वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, समीकरण 1 डाल दो, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, या सेकंड शर्तानुसार, ये हमारा हो गया फर्स्ट शर्त। अब हम क्या लिखेंगे, सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्त में इन्होंने क्या कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या के 8 गुना, तो 8 गुणे बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है, 8 गुणे बड़ी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग मींस x स्क्वायर बराबर 8y, इक्वेशन नंबर 2, x स्क्वायर
8x, तो y स्क्वायर का मान रखोगे, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, अब इसको 180 को साइड भी चेंज करा दो, 180 बराबर 0, इसका फैक्टर कर लो, 180 का ऐसा फैक्टर को घटाने पर कितना बचे 8, तो 18 दाम में 180 और 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 8 बचेगा। यस सर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x बराबर 180, x स्क्वायर माइनस, यहां से हम क्या करें x को बाहर निकाल लें, तो x को बाहर निकालोगे तो जाएगा x माइनस 18 है ना, और प्लस 10 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 18, x माइनस 18 ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, x का मान कितना आ गया 18, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो कितनी आ गई 18, बड़ी संख्या कितनी आ गई 18। अब हमें निकालना क्या था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करें, x का मान समीकरण 2 में रख लो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 है ना, 18 y 18 थे 144, y स्क्वायर बराबर 144, y का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 144, 144 किसका वर्ग है 12 का, तो y बराबर इसको लिख लो अंडर रूट 12 गुणे 12, ठीक है, 12 का एक बाहर हो गया, y बराबर कितना आ गया 12।